नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक जो मेष राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए ये एक महीना कैसा रहने वाला है। क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं होती है तो दो तरह से गणना होता है। एक पक्ष के हिसाब से होता है, एक सूर्य के हिसाब से होता है। जो चंद्रमा के हिसाब से होता है वो पक्ष के साथ गणना की जाती है। जो सूर्य के साथ होता है वो सूर्य के साथ गणना की जाती है। तो पूर्णमासी से लेकर के अगले पूर्णमासी तक मास पर्यंत की गणना की जाती है। वो चंद्रमा प्रधानता के लिए गणना किया जाता है। जो सूर्य की परिस्थिति होती है वो 14-15 से लेकर के अगले 15 तारीख तक के एक महीने की गति मानी गई है, जिसमें सूर्य की परिस्थिति मानी गई है। तो सूर्य के लिए सबसे बड़ा पावरफुल स्थिति ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिला है। जिसके सूर्य पावरफुल है उसकी राशि के साथ साथ युक्त होकर के अच्छा खासा फल देता है। तो इन सभी 12 राशियों का जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा प्रधानता है। क्योंकि इसे आज हम लोग जो राशि पढ़ते हैं, हम डेली राशि की सोच में बनाते हैं जो आज मेरा राशि क्या कहता है। तो एक मास पर्यंत आपका राशि क्या कहने वाला है, आप किस राशि में हैं और उसमें ज्योतिष शास्त्र आपके लिए क्या अच्छा मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र ये गणना करता है जो सूर्य के माध्यम से जो गणना होती है वो अक्षरतः सत्य होता है। तो जीवन में अंधेरे से ज्यादा उजाले के आदमी की प्रधानता देखने को मिलता है। जो लोग अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहते हैं उस सूर्य को अपने आराध्य देव मानते हैं। तो सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूम रहे होते हैं। तो जीवन में गर्भ से लेकर के और आखिरी समय तक सूर्य की आपके जीवन में कहीं न कहीं अहम रोल है। तो सूर्य के देखते हुए जो देश विदेश में जो लोग देखते हैं सूर्य के हिसाब से गणना करते हैं। मैं इंडिया से देश में जो राशि गणना होती है चंद्रमा से होती है, मगर सूर्य भी उसमें बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। तो क्योंकि आपके जीवन में धरती की बहुत महत्व है, आकाश का बहुत महत्व है, तो यहां पे नीचे से मंगल का प्रावधान पॉजिटिव माना गया है, ऊपर से सूर्य का प्रभाव अच्छा माना गया है। मध्य में जो मध्य मार्गीय बाकी जो ग्रह हैं वो अपने आप चारों की तरफ परिक्रमा कर रहे होते। ऐसे परिस्थिति में आपके जीवन में जो सभी दिशाओं में कौन सा ग्रह कैसे बैठा हुआ है और कौन सा दिशा से आपको हानि हो सकता है, कौन सा दिशा से लाभ हो सकता है, कौन सी विचार से आपको लाभ हो सकता है, कौन सा विचार से हानि हो सकती है, कहां पे निवेश करने से आपको लाभ हो सकता है, कहां पे निवेश करने से आपको हानि हो सकती है, कौन सा निर्णय लेंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, कौन सा निर्णय लेंगे जहां पे लॉस हो सकता है, किस चीज का ध्यान देंगे तो आपको लाभ हो सकता है, किस चीज को छोड़ देंगे तो आपको हानि हो सकता है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रकरण है जो चंद्रमा सूर्य के एक साथ युति होती है, मिला हुआ होता है। यदि मन का मालिक चंद्रमा है तो दिमाग का मालिक सूर्य है। तो दोनों को यदि एक साथ समावेश किया जाए तो संसार में मन की तो कल्पनाएं होती है और दिमाग आपको उस बहुत सारे आगति तक ले जाता है। तो जिसके मन में बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं और उसको आप पूरे मार्केट्स में लेके आना चाहते हैं, चाहे बुद्धि है चाहे ज्ञान, रिजल्ट शो करना चाहते हैं, तो सूर्य को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप आइए जो ये से एक महीने में आपको मेष राशि वाले के लिए क्या कह रहा है। तो मेष राशि वाले अपने आप को ध्यान दें। यदि वो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सुबह 10 से 12 के बीच में अच्छा खासा पढ़ाई करने की योजना बनेगा, अच्छा खासा लाभ हो सकता है। कोई कंपटीशंस के काम कर रहे हैं, 4 से 7 के बीच में कुछ पढ़ाई करके योजना बने, उसमें अच्छा खासा लाभ हो सकता है। यदि आप जनरल किसी सब्जेक्ट से कमजोर हैं तो दिन में 2 से लेकर 4 बजे तक बीच में पढ़ाई करते हैं तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में खाने के व्यापार करते हैं तो उसमें कोई अच्छा खासा लाभ नहीं मिल सकता। बाकी जो कुछ भी व्यापार कर सकते हैं अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। निवेश करने के हिसाब से
आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो लाभ हो सकता है, शेयर में निवेश करेंगे तो लाभ नहीं दिखाई देता है। मेष राशि वालों के लिए ये जो महीना है उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उसमें खान पान ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। आप व्यापार में ध्यान नहीं देंगे तो घाटा आ सकता है। यदि आप पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं तो आपको सरकारी अड़चनें आ सकती हैं। वाहन यदि आप तीव्र गति से चलाते हैं तो आपको चोट लगने का 5 से 7% भय है। तो इससे बचने की जरूरत है। इस महीने में आपको लाल कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए गणेश की, हनुमान की पूजा करना चाहिए। अपने इष्ट देव का पूजा करना चाहिए। मेष राशि वालों को चावल और लाल फल दान करने की जरूरत है। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो इस पूरे महीने में मेष राशि वाले अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। जिन लोगों को वृष राशि है वो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। यदि वो शिक्षा क्षेत्र में है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने मैथ और साइंस पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और जनरल नॉलेज देखने की जरूरत है। आप यदि उसमें कहीं कमजोर अपने आप को पाते हैं तो आपको साउथ फेस में बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत है। वृष राशि वालों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको काला कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। यदि वो अपने आप को उसमें कहीं न कहीं कंफ्यूजन पाते हैं तो उनको अपने जल में कोई मीठा सामान रख के उसको पीने से उसको बुद्धि में तीव्रता आ सकती है और अच्छा खासा फल मिल सकता है। इस राशि वाले जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए मार्च अच्छा देखने को मिल रहा है। यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हो, अच्छा खासा लाभ हो सकते हैं। आप किसी मैरिज पॉइंट के लिए इस महीने में आप मैरिज की योजना बनाते हैं, मैरिज करते हैं तो अच्छा खासा आपके जीवन में प्रगति हो सकता है। आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, शेयर पे निवेश नहीं कर सकते। आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, खाने के वस्तु पे निवेश नहीं कर सकते। आपके इस वर्तमान जीवन में यदि आप सर्विस करते हैं तो आराम से आपको अप्लाई करना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए अच्छा खासा इस महीने में लाभ दिखाई देता है। आप यदि किसी अच्छे काम को शुरुआत करने वाले हैं, यदि मकान खरीदने वाले हैं, मकान बेचने वाले हैं, उसमें वृष राशि वालों को अच्छा खासा लाभ हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो नहीं करने की जरूरत है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनको पेट में पीड़ा, सिर में पेन हो सकता है। वृष राशि वालों की इस महीने में आपको सरकारी अड़चनों से बचनी चाहिए। आपके पड़ोस में किसी से लड़ाई हो सकती है, वातावरण खराब हो सकता है, जिससे आपको परेशानी आ सकती है। आप अपने आप को क्रोध छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपके सिर में पेन होगा और बैक पेन हो सकता है। वृष राशि वालों को अपने बच्चों से विचारधारा नहीं मिलेगा, उसमें अपने आप को सावधानी बरतने की जरूरत है। वृष राशि वालों इस महीने में अपने यदि और अच्छा खासा लाभ कमाना चाहते हैं तो निवेश करने की जो प्रतिक्रिया है आपका, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। यदि सर्विस क्षेत्र में है तो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। यदि व्यापार क्षेत्र में है तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है जिस महीने में आपने पीला कपड़ा नहीं डालना है। वृष राशि वाले इस महीने में खान पान का ध्यान रखें और शनिवार मंगलवार को कोई ऐसे खाना पीना न खाएं जिससे आपको स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आप लाल पीला वस्तु का दान कर सकते हैं, अनाज हो या फल हो। और आप गणपति की अपने घर में जो भी देवी देवता मानते उसकी आराधना करना चाहिए। जब कुछ अच्छे निर्णय लेना चाहते हैं तो अच्छा खासा आप निर्णय ले सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। इस महीने में उनको यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा पे बहुत बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आपका पेपर होने वाला है तो अपना विल पावर बढ़ाने के लिए आपको इष्ट फेस में बैठ करके अपने देवी देवताओं का आराधना करना चाहिए और 10 से 5 मिनट अपनी आंख बंद करके अपने देवी देवताओं को मन में ध्यान करते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहिए। फिर अपने पेपर की तैयारी करके अपने पेपर में जुट जाना चाहिए। यदि कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन के लिए भी यही प्रावधान आता है। आपका मिथुन राशि है, आप यदि मैरिज के लिए जाना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है। इसके लिए आप निर्णय भी ले सकते हैं, मैरिज भी कर सकते हैं।
आप यदि व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मिथुन राशि वाले इस महीने में व्यापार शुरू ना करें। यदि आप सर्विस करना चाहते हैं, सर्विस के लिए तलाश कर रहे हैं, तो ये महीना अच्छा है, इसमें अप्लाई करने की जरूरत है। आप यदि कोई पक्का निवेश करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए, शेयर में निवेश करना चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी है। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा नहीं है। जो खान पान से या क्रोध होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेट खराब हो सकता है। आप अपने आप मिथुन राशि वालों के लिए जो ये महीना है, इस महीनों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपको करना क्या है, अच्छा खासा कुछ करने के लिए निवेश पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप सर्विस करते हैं तो मार्केट में अपने आप को अगली पंक्ति में खड़ा करने की जरूरत है। अपने टारगेट आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे यदि आप सोच बनाते हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक अच्छा खासा लाभ आपको मिल सकता है। तो इन जो 3 राशि है, इस 3 राशियों में आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देने की जरूरत है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।